स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो लेट्स स्टूडेंट अपने स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा अपना? तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर अपना जो है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इसी चैप्टर से अपने क्या करते हैं, अपने साइंस की स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या कहता है? फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। चलो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, लेसन के नेम को समझते हैं, फूड। तो देखो फूड क्या कह रहा है कि फूड के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी टाइप के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइप के फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारा क्या होता है, फैट। एंड सेकंड कौन सा होगा अपना? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इस टाइप के अंदर क्या होते हैं अपने, काफ़ी सारे क्या होते हैं फूड के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अपने उसी के बारे में अपने बात करते हैं। ठीक है, तो थर्ड देखो, जैसे अपना क्या हो गया, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में अपने देखते हैं। तो प्रोटीन हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपने प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद में जैसे अपने पास क्या आता है, मिनरल्स हो गए। ठीक है, अब मिनरल्स के बाद में जैसे क्या होते हैं हमारे फूड के अंदर, जैसे क्या प्रेजेंट होता है, मेनली वाटर प्रेजेंट होता है। एंड वाटर के साथ में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, रफेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में अपनी रीड करेंगे। अगर हमारे फूड के अंदर अगर इनमें से किसी भी कंपोनेंट की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है या एक्सेस अमाउंट के अंदर, यानी कि अगर बैलेंस नहीं होगा तो उसकी वजह से इसको क्या किया जाएगा, यानी कि उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी टाइप की क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो उसी के बारे में अपने बात करेंगे। ठीक है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले तो देखो बैलेंस फूड और अनबैलेंस फूड क्या होता है। जब हमारे फूड में देखो, हमारे फूड में अगर हर एक टाइप का न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है, हर एक टाइप का न्यूट्रिएंट अगर अवेलेबल होगा तो उसको, उसमें क्या होता है, अगर हर एक टाइप का न्यूट्रिएंट अवेलेबल, बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड के बारे में अपने बात करते हैं। तो देखो बैलेंस फूड क्या होता है, ऐसा फूड जिसके अंदर क्या होता है, हर एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, बैलेंस फूड बोला जाता है। क्या बोला जाएगा उसको स्टूडेंट्स? बैलेंस फूड बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाद में देखो अनबैलेंस फूड क्या होता है, ऐसा फूड जिसके अंदर क्या होगा, हमारे फूड के अंदर किसी ना किसी टाइप के, यानी कि कंपोनेंट की, फूड के अंदर देखो अभी हमने बात किया था, फूड के अंदर काफी टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक एज फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, रफेज, वाटर। तो इन सारे के कंपोनेंट में से अगर कोई भी न्यूट्रिएंट क्या रहता है, अगर एब्सेंट रहता है, ठीक है, या फिर वो मतलब बैलेंस में नहीं है, यानी कि प्रेजेंट तो है लेकिन हमारी जो डिमांडेंट है, यानी कि जो इनफ रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है, अनबैलेंस फूड बोला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं, एक होता है माल न्यूट्रिएशन। ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, माल न्यूट्रिएशन। माल न्यूट्रिएशन क्या होता है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, माल न्यूट्रिएशन उसको बोला जाता है जिसके अंदर क्या होगा कि, सिंपल सी बात है, यानी कि अगर लॉन्ग टाइम तक किसी कंपोनेंट की क्या रहती है, डेफिशिएंसी रहती है, लॉन्ग टाइम तक किसी भी न्यूट्रिएंट की, यानी कि किसी न किसी कंपोनेंट की जो फूड के अंदर अगर लॉन्ग टाइम तक डेफिशिएंसी रहती है, तो उसको क्या बोला जाता है, माल न्यूट्रिएशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखो इसको तो बोला जाता है माल न्यूट्रिएशन बोला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, माल न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो यहाँ ध्यान में देना, बैलेंस डाइट क्या होता है, तो बैलेंस डाइट हमने अभी पढ़ा, क्या होता है बैलेंस डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट उसको बोला जाता है, इज वन दैट कंटेन्स ऑल द असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जिसके अंदर हर एक टाइप के न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, बैलेंस डाइट बोला जाता है। ठीक है, डेफिशिएंसी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट मेक्स द डाइट्स अनबैलेंस्ड, अगर किसी ना किसी टाइप के न्यूट्रिएंट की अगर हमारी बॉडी में कमी होती है, ठीक है, तो उसको उससे क्या, उसको क्या बोला जाता है, अनबैलेंस डाइट बोला जाता है। इफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, अगर न्यूट्रिएंट एक हो सकता है या ज्यादा, अगर अनअवेलेबल हमारे फूड के अंदर, अगर उसकी अनअवेलेबिलिटी है, यानी कि लॉन्ग टाइम तक अगर वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसको क्या बोला जाता है, माल न्यूट्रिशन बोला जाता है। क्या बोला जाएगा उसे, माल न्यूट्रिशन बोला जाएगा। द इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन कैन बी सीन ऑन द बॉडी इन मैनी वेज। ठीक है, काफी टाइप से अपनी बॉडी के ऊपर देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो मेनली ध्यान में देना स्टूडेंट्स, जो माल न्यूट्रिशन होते हैं वो कितने टाइप के अंदर होते हैं, विटामिन माल न्यूट्रिशन,
प्रोटीन माल न्यूट्रिशन एंड मिनरल माल न्यूट्रिशन। ठीक है, 3 टाइप के जो क्या होते हैं, माल न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, विटामिन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन एंड और कौन सा आपका मिनरल माल न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले विटामिन माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं अपने। तो विटामिन माल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, विटामिन माल न्यूट्रिशन क्या होगा, तो देखना जिसके अंदर क्या होगा, यानी कि अगर किसी न किसी विटामिन की हमारे फूड के अंदर क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, हमारे फूड में अगर किसी न किसी थिंग की डेफिशिएंसी होती है तो उसको क्या बोला जाएगा, विटामिन माल न्यूट्रिशन। किसी भी विटामिन की, विटामिन कौन सा हो सकता है आपका, तो ध्यान देना विटामिन आपका विटामिन ए, थायमिन B1, राइबोफ्लेविन, ठीक है, नाइसिन B3, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल। ठीक है, यानी कि ये अलग अलग है, विटामिन ए, B1, B2, B3, C, D, ये अलग अलग टाइप के क्या है, विटामिन हैं। और इन विटामिन से क्या हो सकते हैं, यानी कि अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो काफ़ी टाइप की डिजीज होती है। जैसे विटामिन ए, इसका साइंटिफिक नेम स्टूडेंट्स नोट रखना क्या होता है, रेटिनॉल होता है, जो आपकी यहाँ पर बुक में नहीं दे रखा। ठीक है, इससे होने वाली डिजीज कौन सी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी होती है, ऐसी डिजीज, ध्यान देना, ऐसी डिजीज जिसके अंदर क्या होता है, नाइट के अंदर कोई भी जो इंसान पर्सन है जिसके अंदर अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो उसको नाइट का क्लियर नहीं दिखाई देता, उसको क्या बोला जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। और ये किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से होती है। B1 साइंटिफिक नेम क्या है इसका, थायमिन है। और इससे कौन सी डिजीज होती है, बेरी, कौन सी डिजीज होगी इससे, बेरी डिजीज होती है। ठीक है, अब देखना राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेवनोसिस, ठीक है, राइबोफ्लेवनोसिस, इससे कौन सी डिजीज होती है, तो सॉरी राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम है, B2 विटामिन है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, एग्जामिनर क्या पूछते हैं, एग्जामिनर विटामिन का साइंटिफिक नेम पूछेगा, और साइंटिफिक नेम के साथ में यानी कि उस विटामिन से होने वाली डिजीज का नेम क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे अब देखो इस डिजीज के अंदर होता क्या है, तो नॉर्मली इस डिजीज के अंदर क्या होगा, रेप्चरिंग अराउंड द माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ द लिप्स एंड मेमोरी लॉस। ठीक है, यानी कि मेमोरी का लॉस होना, रेप्चरिंग अराउंड माउथ लाइनिंग, यानी कि माउथ के जो लिप्स वगैरह होते हैं उसके अराउंड, एंड एक स्किन यानी कि फटी सी हुई स्किन टाइप की एक स्किन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में आता है नाइसिन B3, इससे डिजीज कौन सी होती है, पेलेग्रा डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है, पेलेग्रा डिजीज होती है। एस्कॉर्बिक एसिड C से कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी, C से कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी होती है। और कैल्सीफेरोल D से कौन सी होती है, रिकेट्स होते हैं। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन द टंग एंड स्किन, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, अपीयरेंस ऑफ स्पॉट्स ऑन द स्किन। ठीक है, बोन्स ऑफ लेग बैंड्स इनवर्ड्स बेंडिंग। ठीक है, तो इन सब के बारे में अपने देखा। ठीक है, तो अगर हमारे फूड के अंदर अगर किसी भी टाइप के विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो उससे क्या, उसको क्या नाम दिया जाएगा, विटामिन माल न्यूट्रिशन बोला जाएगा। ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, B1 से बेरी होगा, B2 से राइबोफ्लेवनोसिस होता है, B3 से क्या होगा, पेलेग्रा होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, C से क्या होती है, स्कर्वी होती है, D से क्या होगा, रिकेट से होगा। आई होप सो स्टूडेंट आपको इतना समझ में आया है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी, तो अपने ध्यान देते हैं, देखना किसके बारे में, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। अगर हमारे फूड में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि अगर लॉन्ग टाइम तक अगर हमारे फूड के अंदर अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है यानी कि प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज होगी, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। कौन सी डिजीज होगी, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। और ध्यान में देना स्टूडेंट्स, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की वजह से मेनली 2 टाइप की डिजीज होती है, एक कैविश्योर कोर होता है और दूसरा कौन सा होता है, मेरेस्मस। ठीक है, हमने 9th क्लास में भी इसके बारे में रीड किया था, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन यानी कि प्रोटीन से होने वाली डिजीज के बारे में हमने रीड किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, कैविश्योर कोर के अंदर होता है, तो क्या होता है, ध्यान देना, देखना कैविश्योर कोर के अंदर क्या होगा कि जो स्टमक होता है, यानी कि ये वाला जो स्टमक है, ठीक है, यानी कि स्टमक फूल जाता है। ठीक है, यानी कि स्प्रेड हो जाता है, बाहर को आ जाता है। आंखें जो होती है वो अंदर को धंस जाती है। ठीक है, आंखें अंदर की ओर धंस जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर जो स्किन होती है वो सारी मतलब ब्लैक ड्राई स्किन हो जाएगी।
ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना कैविश्योर कोर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो स्किन रहती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, ब्लैक ड्राई स्किन हो जाती है, स्टमक बाहर को आ जाता है, आंखें अंदर को धंस जाती है, स्किन ड्राई रहना शुरू कर देती है। ये सारे सिम्टम्स किसके रहते हैं, कैविश्योर कोर के। वेयर एज मैरस्मस में देखा जाए तो जो स्टमक रहता है वो क्या हो जाता है, अंदर को धंस जाएगा, आंखें बाहर को आ जाएगी, स्किन क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्पॉटी स्किन हो जाएगी, स्पॉटी टाइप की, यानी कि उसके अंदर धब्बे पड़ जाएंगे, ठीक है। और स्किन यानी कि पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, थिननेस आ जाएगी, ठीक है। लाइक है जैसे यहाँ भी दे रखा है आपको, तो देखो क्या है, ब्लैक ड्राई स्पॉटी एंड स्टार्ट्स रेपिच्योरिंग, यानी कि फटनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। दूसरी बात, लैक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, यानी कि एनर्जी जो होती है वो काफी ज्यादा, यानी कि टायर्डनेस सा ज्यादा फील रहता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ सभी को। बॉडी श्रिंक हो जाएगी, बिकम वीक, आईज सिंक डीप एंड बिकम लस्टरलेस, यानी कि शाइनिंग वगैरह नहीं दिखाई देती, टायर्डनेस सा, थका हुआ इंसान सा दिखाई देता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो किसके बारे में बात की हमने, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में हमने देखा, प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब अपने बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, मिनरल माल न्यूट्रिशन के बारे में अपने देखते हैं। तो मिनरल माल न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में देखो, जब क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर अगर किसी ना किसी टाइप के मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, मिनरल्स लाइक एज आयरन हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गए, कैल्शियम हो गए, तो इन सब के यानी कि जो बॉडी के अंदर यानी कि क्या होगा, अगर इनमें से किसी ना किसी मिनरल की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोला जाएगा, मिनरल माल न्यूट्रिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिनरल माल न्यूट्रिशन। लाइक एज देखते हैं, देखो एलिमेंट के अपने देखते हैं, आयरन की बात करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, आयरन के बारे में अपने बात करते हैं। तो आयरन का देखो, आयरन इज ए पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू पेलिंग ऑफ फेस ड्यू टू एनेमिया, यानी कि फेस का कलर क्या हो जाता है, डल पड़ जाएगा, ठीक है। और इससे होने वाली डिजीज को क्या बोला जाता है, एनेमिया बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको, एनेमिया बोला जाता है, ठीक है। तो देखो एनेमिया में क्या होता है, यानी कि ब्लड की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी होती है। और ब्लड की डेफिशिएंसी किसकी रीजन की वजह से हो रही है, आयरन की रीजन की वजह से हो रही है। कौन से रीजन की वजह से हो रही है, आयरन की रीजन की वजह से हो रही है। दूसरी ओर अपने देखते हैं किसके बारे में, कैल्शियम के बारे में देखते हैं। तो कैल्शियम क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, अगर किसकी डेफिशिएंसी हो रही है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो बोन्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से बोन्स क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, ठीक है, ब्रिटल, यानी कि अगर हल्का सा भी उनके ऊपर फोर्स वगैरह लगाएं तो वो जल्दी टूट जाती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। उसी टाइप के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, अगर बॉडी में किसकी डेफिशिएंसी हो रही है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, गोइट्रा। आपने देखा होगा कईयों की गला क्या हो जाता है, यानी कि जो नेक होती है काफ़ी ज़्यादा फूल जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, गोइटर डिजीज होती है, ठीक है। ये मिनरल माल न्यूट्रिशन की डिजीज थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो इतना अभी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अभी देखते हैं इसके यानी कि ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इसके बारे में अपने देखते हैं। तो क्या है कि यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेरस, आयरन, यानी कि ये मिनरल्स की अपनी लिस्ट है, ठीक है। इनको अपने थोड़ा देख लेते हैं एक बार कि ये किस टाइप के अंदर होता है। तो सोडियम का ध्यान में देना कि सोडियम के अंदर क्या होता है, यानी कि सोडियम अपनों कहाँ कहाँ से मिलता है, कॉमन साल्ट, फिश, मीट, एग, मिल्क, इन सब से अपनों को क्या मिलता है, सोडियम मिलेगा। यानी कि इनके अंदर सोडियम अच्छी क्वांटिटी में होता है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम मोस्टली ध्यान में रखना, मिल्क और एग और ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर। आयरन भी जो है वो आपका मिल्क, एग और ग्रीन वेजिटेबल्स के थ्रू आपको मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आज का आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए nice day.